जय माता दी मित्रों, आज मैं ये बताने वाला हूँ कि काला जादू यानी ब्लैक मैजिक की पहचान कैसे करें और इसका लक्षण क्या है। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस तरह के कमेंट्स में पूछे जाते हैं कि काला जादू हुआ है कैसे जाने, कोई तंत्र कर दिया है कैसे जाने। तो आज मैं पूरी वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी घर के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर कोई तंत्र या काला जादू किया गया है। दोस्तों, कई लोग इसके बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक रहते हैं और कई लोग इसका नाम सुन के डर भी जाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि काला जादू नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं, और बहुत लोग यह भी मानते हैं कि काला जादू वास्तव में होता है। काला जादूगर के असंभव से असंभव कार्य भी किया जा सकता है। तो पूरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। उम्मीद है आपकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी प्रश्न होता है, सभी का उत्तर आज मिल जाएगा। तो आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई अगली सभी महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, अगर हम व्यक्तिगत तौर पर कहें तो निश्चित तौर पर काला जादू ब्लैक मैजिक होता है। हालांकि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु जो लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं वह इन सब बातों पर विश्वास करते हैं, और समय समय पर कई ऐसे उदाहरण दुनिया के सामने आए हैं जिससे यह साबित होता है कि काला जादू वास्तव में होता है। और काला जादू हर धर्म में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में इस तरह के जादू हैं। जो व्यक्ति काला जादू ब्लैक मैजिक करता है उसे तांत्रिक अथवा अघोरी कह सकते हैं या डायन कह सकते हैं। यह तांत्रिक, अघोरी, बाबा जो भी है, तो इसमें भी दो कैटेगरी आते हैं, एक जो बुरी शक्तियों का अभिचरण करते हैं और एक अच्छी शक्तियों का जो अभिचरण करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक मजहब में भी ऐसे कई काला जादू हैं, और जैसा कि हमने बताया कि सभी धर्मों में किसी न किसी तरह का काला जादू होता ही होता है। अब दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर अगर काला जादू होता है तो उसे किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू होगा उसके गले में खिंचाव आना स्टार्ट हो जाएगा, सांसों का भारीपन होना स्टार्ट हो जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, तेज गति से चलना, शरीर में चोट लगने पर पाए जाने वाले नीले निशान, जबकि चोट ना लगी हो फिर भी नीले तरह के निशान हो जाती है जैसे कि चोट लगा हुआ है, सही तरीके से नींद ना आना, अपर्याप्त नींद, शरीर या सर में भारीपन महसूस होना, हर समय किसी की उपस्थिति का संदेह आपको होता रहेगा, व्यक्ति के अंदर कुंठा, निराशा और किसी भी काम के प्रति उत्साह की कमी आ जाती है, बिना किसी कारण के बात में कलह की स्थिति पैदा होना, बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा, घर में किसी का आकस्मिक मौत, अच्छे खासे चलते हुए व्यापार में अचानक से घटा होना, चेहरे पर जो मुस्कुराहट, जो रूहानियत होती है उसका गायब हो जाना। वैसे तो काला जादू के निशान विशेष रूप से इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि जादू किस प्रकार का किया गया है, लेकिन जो निशान मैंने अभी ऊपर बताया वह किसी प्रकार के जादू में नज़र आ सकते हैं। जो भी अभी हमने लक्षण बताया वो आमतौर पर सभी तरह के काला जादू, तंत्र अगर किसी के ऊपर हुआ है तो वो सारे लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन कोई विशेष तरह का काला जादू, ब्लैक मैजिक होता है, अलग तरह का तंत्र होता है, तो उसका लक्षण क्या है, अलग हो जाता है। दोस्तों, आप तो यह अब जान गए होंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया गया होता है उसमें क्या बदलाव आते हैं। तो अब हम आपको यह बताते हैं कि कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए भी मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ। अगर आपके घर की अलमारी में रखे हुए कपड़े बार बार किसी कारण से खराब हो जा रहे हैं, या फिर घर में बिना कारण ही अचानक से आग लग जाती है, तो इस तरह घटनाओं का होने का मतलब भी है कि आपके घर को बंधन में बांध दिया गया, अर्थात आपके घर के ऊपर कोई काला जादू कर दिया गया है। आपके घर पर अथवा आपके ऊपर काला जादू हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक छोटी सी दिया लें, उसमें सरसों का तेल डालें, इसके साथ ही उसमें 2 लौंग और कपूर का पाउडर डालना है, और फिर दीपक को जलाकर छोड़ देना है। यह काम आपको रात में करना है। उसके बाद ऐसा प्रबंध करना है कि दीपक को बिल्कुल भी हवा न लगे,
और वहाँ से चले जाएं। अगर सुबह यह दीपक बुझा हुआ मिले आपको तो समझ जाएं कि आपके ऊपर या अथवा घर के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है और आपको काले जादू की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो इसका सबसे सरल जो तरीका है वो किसी भी तंत्र के जानकार व्यक्ति के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। उनकी सिद्धियों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तंत्र किया गया है कि नहीं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं, अघोरी हैं जो अच्छे शक्तियों का आचरण करते हैं, वर्ण करते हैं। तो आप उनकी सिद्धियों के मदद से भी आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी तरह का काला जादू हुआ है कि नहीं, आपके घर के ऊपर किसी तरह का तंत्र हुआ है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप अपने घर की बहुत साफ सफाई रखते हैं परंतु इसके बावजूद भी आपके घर में काले काले कीड़े मकोड़े निकलने लगे, तो ये भी एक जो है संकेत है काला जादू होने का। अगर आपके परिवार का मुखिया का रंग काला होने लगता है अथवा वह अचानक से खाना पीना छोड़ दे, बीमार रहने लगे, तो समझ जाइए कि काला जादू का प्रभाव है। ऐसी अवस्था में भी आप पहले तो डॉक्टर से मिल लें। अगर डॉक्टर ने कहा कि किसी तरह की कोई फॉल्ट नहीं है, कोई बीमारी है नहीं है, तो फिर उसे तांत्रिक से जरूर दिखा ले, क्योंकि यह भी एक काला जादू का प्रमुख लक्षण है। आपके घर के ऊपर अथवा आपके ऊपर काला जादू हुआ है, इसका पता लगाने के लिए किसी भी रात को 10 बजे के बाद 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नमक डालें और अच्छी तरह से मिला करके नमक वाले पानी को किसी भी कोने में जाकर रख दें। अगर यह पानी सुबह तक अपना रंग बदल लेता है तो ये भी एक लक्षण है कि घर के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का तंत्र या काला जादू किया गया है। अगर आप अपने घर में कोई पौधा लगाया और वह फल फूल नहीं रहा है या फिर अपने उसकी जगह भी चेंज कर दी है, बदल दिया है, उस पौधे का विकास नहीं हो रहा है, तो यह भी घर में काला जादू होने का संकेत है। अगर आपको पूजा करते समय मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं या फिर बीच बीच में आप पूजा की आरती भूल जाते हैं या फिर आपका पूजा करते समय ध्यान भटकता है, घर में पूजा की आरती या फिर जो दीपक जलाते हैं वो बुझ जाता है, तो यह भी घर में काला जादू होने का संकेत है। या आप पूजा करने बैठते हैं और उसी समय किसी तरह का कलह कलेश लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जब आप घर से कोई अच्छे कार्य के लिए निकलने जाते हैं और उसमें बाधा लग जाती है, तो ये भी काला जादू होने का, तंत्र होने का एक संकेत है। दोस्तों, अगर इस तरह की संकेत जो भी मैंने बताया, अगर इसमें से कोई भी लक्षण अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखा लें। अगर डॉक्टर ने कहा कि किसी तरह की ऐसा अभिचरण कोई बीमारी नहीं है, तो आप तांत्रिक से जो आपके आस पड़ोस में जो अच्छे शक्तियों का वर्ण करते हैं उनसे ज़रूर मिल लें, क्योंकि उनके पास सिद्धियाँ होती है। हम लोगों के पास ऐसी सिद्धियाँ होती है, हमारे पास इस तरह की शक्तियाँ होती है कि हम तंत्र किए हुए व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। जो हमारा नब्ज होता है वो भी, नब्ज की गति उल्टी हो जाती है। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र होता है तो नब्ज की गति भी क्या है, उल्टी हो जाती है और सामान्य रूप से अधिक हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने बातें बताई है वो आपको के लिए बहुत ही लाभदायक हो और आप खुद से जान सकते हैं कि आपके ऊपर काला जादू हुआ है कि नहीं। तो जानकारी और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।